हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूक्यू एजुकेशन। मैं हूं आपका अमूल सर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जिसमें हम कवर करेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को, शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को एंड लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन को। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा पहला सेशन एमसीक्यूज के साथ। स्टूडेंट, आज का पहला जो क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईएमएफ इन एमके सिस्टम विल बी। ठीक है, तो स्टूडेंट बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और सारे क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है जिसमें डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा और एग्जाम में आप देखेंगे कोई ना कोई एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा डायमेंशनल फॉर्मूले पे बेस्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ईएमएफ जो है उसका एमके सिस्टम में डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, ईएमएफ ई इज इक्वल्स टू होता है, ई जो है एक्चुअली में इक्वल टू पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड पोटेंशियल इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन चार्ज। पोटेंशियल वी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। ठीक है, वर्क जो है, वर्क आप जानते हो इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क डन जो होगा वो होगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ओके, एंड चार्ज क्यू है। वैसे स्टूडेंट्स याद रखिएगा, चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो 80 होता है। ठीक है, बट हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें आप देखिए क्यू के फॉर्म में ऑप्शन दिया हुआ है, इसलिए हम उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे, उसको क्यू ही रहने देते हैं। ठीक है, तो अपॉन में क्या हो जाएगा क्यू के, इस क्यू को अगर हम ऊपर ट्रांसफर करें डिनोमिनेटर से न्यूमेरेटर में, तो ये हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2 q माइनस 1 के। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं यहाँ पे, और इन 4 ऑप्शंस में आप देखेंगे कि जो हमारा क्वेश्चन का जो ऑप्शन है ए ml स्क्वायर t माइनस 2 q माइनस 1, ठीक है, तो वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ए ml स्क्वायर t माइनस 2 q माइनस 1 के। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इज सच दैट इट अपोज द प्रोसेस विच प्रोड्यूस इट, दिस इज द लॉ ऑफ। ठीक है, स्टूडेंट देख के समझ में आ गया होगा, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है एग्जाम में, इतने सारे लॉज के नाम आपके सामने रखे हुए हैं, तो लॉज जरूर याद रखिएगा। और ये जो स्टेटमेंट है, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट जो होता है वो उसी का अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, और ये जो लॉ होता है, लॉ इज लेंज लॉ। ठीक है, तो ये लेंज लॉ, तो ये किस पर बेस्ड रहेगा, लेंज लॉ पर रहेगा। ठीक है, और स्टूडेंट जरूर याद रखिएगा लेंज लॉ रहता है इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, अभी जब हम शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे उसमें लेंज लॉ पर बेस्ड बहुत सारी थ्योरीज को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो लेंज लॉ होगा। ठीक है, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इन फैराडेज एक्सपेरिमेंट on electromagnetic induction, more deflection will be shown by the galvanometer when। ठीक है, फैराडेज एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। मैग्नेट और कॉइल में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होता है, और उस रिलेटिव मोशन के कारण वहां पे इंड्यूस करंट जो है वो क्या होता है, फॉर्म होता है। मैग्नेट पास आएगा या दूर जाएगा, फील्ड चेंज होगा, फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ इंड्यूस होगा, एंड ड्यू टू दिस इंड्यूस ईएमएफ इंड्यूस करंट फ्लो इन द कॉइल। ओके, तो ये 4 पॉइंट अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिएगा। ठीक है, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है इस क्वेश्चन में, पहले हम इसको एक बार रीड कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है, मैग्नेट इज इन यूनिफॉर्म मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, मैग्नेट मूव कर रहा है। ठीक है, हम इसको डायग्राम में इस तरीके से देख सकते हैं कि ये एक मैग्नेट है और एक ये कॉइल बना दिया, तो मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल की ओर, टुवर्ड्स द कॉइल। ऑप्शन नंबर बी है, मैग्नेट इज इन यूनिफॉर्म मोशन अवे फ्रॉम द कॉइल, मैग्नेट जो है वो इस कॉइल से दूर जा रहा है, सेकेंड ऑप्शन है। ठीक है, थर्ड नंबर बोल रहा है मैग्नेट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स द कॉइल। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड यूज हो रहा है स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी जो है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तेजी से मैग्नेट को हम क्या कर रहे हैं, पास में ला रहे हैं, स्पीड उसकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इन दोनों केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में मोशन जो था वो यूनिफॉर्म था, बट थर्ड वाले में एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट इज फास्ट हो रहा है मोशन। ठीक है, एंड डी ऑप्शन जो है, मैग्नेट इज एट रेस्ट नियर द कॉइल।
ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें डी ऑप्शन जो है वो तो रॉन्ग आंसर है। रेस्ट हो जाएगा तो फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा, ठीक है। फ्लक्स चेंज किस केस में होगा, ये स्टार्टिंग के 3 केसेस में होगा, ठीक है। बट उसमें भी जो ईएमएफ है, फैराडेज लॉ जो बोलता है ईएमएफ इंड्यूस जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। टाइम के रिस्पेक्ट में फ्लक्स चेंज होने की बात हो रही है वहां पे। तो आप देख रहे हो इन 3 केस में, इन दोनों में तो यूनिफॉर्म मोशन है, बट इस वाले केस में एक्सेलरेटेड मोशन है, दैट इज स्पीड चेंज हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मैग्नेट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स दी कॉइल के, ठीक है। बिकॉज एक्सेलरेटेड है, जल्दी से जा रहा है तो फ्लक्स भी जल्दी चेंज होगा, दैट इज ईएमएफ इंड्यूस जो हो रहा है उसमें वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा सी, मैग्नेट इज इन एक्सेलरेटेड मोशन टुवर्ड्स दी कॉइल के, ठीक है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग रूल इज यूज्ड to identify the direction of current induced in the wire moving in a magnetic field, ठीक है। इस क्वेश्चन में, इस चैप्टर में आप देखेंगे बहुत सारे रूल्स है और सारे रूल्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, जितने भी रूल्स है, ठीक है। इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि हमें द डायरेक्शन ऑफ करंट इंड्यूस इन द वायर किस रूल से हम इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। 4 ऑप्शंस हमारे पास है। एम्पियर रूल दिया हुआ है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल दिया हुआ है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल दिया हुआ है, एंड 4th ऑप्शन दिया नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो आप देखेंगे इसमें स्टूडेंट कि इस वाले इसमें इंड्यूस करंट के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करते हैं, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, ठीक है। राइट हैंड रूल ये कहता है कि अगर हम थंब, 4 फिंगर एंड मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करें कि तीनों में एंगल कितने डिग्री का फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का, ठीक है। थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर, ये मोशन है, मैग्नेट मूव कर रहा है तो ये मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है। मिडिल फिंगर जो होता है ये 4 फिंगर है, 4 फिंगर इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड मिडिल फिंगर जो रहता है ये शो करता है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करेंट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के, ठीक है। तो 4 रूल्स है, याद रखिएगा। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, द ईएमएफ इंड्यूस in the coil when it is brought near the magnet does not depends on। क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से रीड करिएगा स्टूडेंट, जब भी एग्जाम में आता है एक एक वर्ड उसका ध्यान से पढ़िएगा। इसमें वो बोल रहा है डज नॉट डिपेंड्स ऑन, मतलब वो किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये हमें इसमें बताना है, ठीक है। 4 ऑप्शन है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मोशन ऑफ द कॉइल। तो भाई फेराडे लॉ आपने पढ़ा था, E इज इक्वल्स टू होता है -n d∅/dt के, ठीक है। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। n मींस व्हाट, नंबर ऑफ टर्न्स, तो नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड करेगा, तो ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। इसमें डज नॉट डिपेंड बोला है तो नंबर ऑफ टर्न्स पे तो डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट सामने दिख रहा है d∅/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। फिर आपका डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो गया, बिकॉज 2 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो ये भी नहीं होगा। मोशन ऑफ द कॉइल, ठीक है, ठीक है, मोशन ऑफ द कॉइल के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो मैग्नेट पास जा रहा है, इसके प्रीवियस क्वेश्चन में अभी हमने बात किया था एक्सेलरेटेड मोशन से, ठीक है। तो डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट, मतलब अब किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है या ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल पे डिपेंड नहीं करता, ये नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगा, ये चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पे भी डिपेंड करेगा, एंड मोशन ऑफ द कॉइल इस पे भी डिपेंड करेगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल के, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लेंज लॉ का स्टेटमेंट हमने अभी आपको बताया कि जितने भी लॉज है इस चैप्टर में उसको बहुत अच्छे से स्टडी करिएगा, याद रखिएगा, तो बहुत सारे एमसीक्यूज आपको उस पर बेस मिलेंगे। लेंज लॉ कह रहा है, इसके पास हमारे पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए, द इंड्यूस ईएमएफ इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिट द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। जो इंड्यूस ईएमएफ होता है इज नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिट द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी है द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, ऑप्शन सी बोल रहा है कि ओनली द मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स द कॉइल, मैग्नेट शुड बी मूव टुवर्ड्स द कॉइल। एंड डी ऑप्शन बोल रहा है कि ओनली द कॉइल शुड मूव टुवर्ड्स द मैग्नेट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में दोनों के बीच में क्या होता है, रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। और जब रिलेटिव मोशन होगा तो आप देख रहे हो कि रिलेटिव मोशन में ओनली द मैग्नेट वाला जो ऑप्शन है ये भी रॉन्ग आंसर है, नहीं हो सकता। ओनली द कॉइल वाला ऑप्शन है ये भी रॉन्ग आंसर है, तो ये दोनों ऑप्शन इसके नहीं हो सकते। ठीक है, अब हमारे पास दो बचे हुए, तो देख के समझ में आ रहा है कि द इंड्यूस ईएमएफ है। लेंज लॉ क्या कहता है कि ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है वो उसी का अपोज करता है जिससे वो प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्शन दोनों का क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो आप देख रहे हो नॉट इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द चेंज, नॉट वर्ड लिखा हुआ है, दैट इज ये ऑप्शन भी नहीं होगा। ठीक है, तो अब क्या बचा हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ठीक है, तो ये था इसका करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट प्रोड्यूस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के। ठीक है, चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ये जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम्स में कई बार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए। स्टूडेंट्स इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इन अ क्लोज सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओम, रेजिस्टेंस हमारे पास गिवन है R इज इक्वल्स टू 20 ओम के। ठीक है, वेयर इज विद टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमारे पास गिवन है मैग्नेटिक फ्लक्स का जो इक्वेशन है फाई इज इक्वल्स टू गिवन है 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करेंट एट t इज इक्वल्स टू 0.25 सेकेंड, 0.25 सेकेंड मतलब टाइम जो हो रहा है वो कितना ले रहा है, 0.25 सेकेंड में हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंड्यूस करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज आई की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, फ्लक्स गिवन है, आई निकालना है। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाला क्वेश्चन है, तो फेराडे लॉ को अपने माइंड में बिल्कुल याद रखिए। अकॉर्डिंग टू फेराडे लॉ बोलता है E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई बाई डी टी। नेगेटिव साइन जो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, फाई की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, तो E इज इक्वल्स टू माइनस डी अपॉन डी टी। फाई का वैल्यू हम रखेंगे क्या है हमारे पास, 6t स्क्वायर माइनस 5t प्लस 1। ठीक है, स्टूडेंट देख के समझ में आ गया होगा, डी बाई डी टी का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, इसको हमें डिफरेंशिएट करना है। तो E इज इक्वल्स टू माइनस 6t स्क्वायर है, 6 कॉमन आ जाएगा, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला आपको याद होगा, डी बाई डी टी एक्स की पावर n का फॉर्मूला होता है nx n माइनस 1। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इजीली करिएगा जल्दी से और हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा इसमें। तो टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की वैल्यू जब हम यहाँ पे रखेंगे तो टी स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे 2t 2 माइनस 1 दैट इज 2t के इक्वल होगा, और 6 हमारा ऑलरेडी है दैट इज यहाँ पे कितना हो जाएगा 12t हो जाएगा। ठीक है, माइनस 5t, 5 कॉमन आ जाएगा माइनस 5। ठीक है, एंड t है, t की पावर 1 है, तो यहाँ पे 1t और 1 माइनस 1 दैट इज 0, दैट इज किसके इक्वल रहेगा 1 के, तो ये किसके इक्वल रहेगा 5 के। ठीक है, और 1 तो आप जानते हो कि क्या है, कांस्टेंट है, और 1 कांस्टेंट रहेगा। अच्छा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। ठीक है, तो हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ जो रहेगा E इज इक्वल्स टू माइनस 12t प्लस 5 के। ठीक है, माइनस 12t प्लस 5। ठीक है, इसमें हमें किस टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, 0.25 सेकेंड के लिए कैलकुलेट करना है, 0.25 सेकेंड। ठीक है, अच्छा ये माइनस है और यहाँ पे जब आप इसको चेंज करोगे तो ये वैल्यूज जो रहेगी ये काय में आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी, तो ये हो जाएगा, ये 5t हम लिख देते हैं तो ये 5 हो गया। ठीक है, तो माइनस 12t हो गया और ये माइनस का क्या हो जाएगा 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। जब हम इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं इस तरीके से तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो ये माइनस कॉमन ले लिया तो 12t प्लस का हो गया और ये माइनस 5 इसमें आ जाएगा। ठीक है, इसमें t की वैल्यू पुट करनी है, t इज इक्वल्स टू कितना 0.25 सेकेंड, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे माइनस 12 इंटू 0.25 सेकेंड माइनस का 5 के। ठीक है, इस तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे और जब हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे
तो आप देखोगे 12 इंटू 0.25 इज इक्वल टू 3 हो गया, तो E इज इक्वल टू -3 - 5, 3 - 5 दैट इज -2 हो गया, ठीक है। और माइनस माइनस ये बाहर का माइनस है तो कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे EMF इंड्यूस जो होगा E इज इक्वल टू 2 वोल्ट की हो जाएगा। EMF इंड्यूस इज इक्वल टू 2 वोल्ट के, ठीक है। एंड देन हमें करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। रेजिस्टेंस गिवन है 20 ओम और करंट निकालना है, तो ऑब्वियसली ओम्स लॉ इसमें यूज करेंगे। ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू अगर हम कैलकुलेट करें तो V अपॉन R दैट इज E अपॉन R के। E की वैल्यू कितनी है 2 और R हमारे पास गिवन है कितना 20, तो 2 अपॉन 20 1/10, 1/10 दैट इज 0.1 एम्पियर। तो जो करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 0.1 एम्पियर के, ठीक है। तो करंट I इज इक्वल टू 0.1 एम्पियर। स्टूडेंट 4 ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं और इसमें ऑप्शन नंबर डी आप देख रहे हो 0.1 एम्पियर, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, द कॉइल ऑफ एरिया 5 सेंटीमीटर एंड 100 टन्स। एरिया कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो एरिया ए इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है कितना है 100 टर्न्स है। इस प्लेस इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी B इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला। जो इंटेंसिटी हमारे पास गिवन है वो गिवन है 0.2 टेस्ला के। द नॉर्मल ऑन द सरफेस ऑफ द कॉइल मेक एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 60 डिग्री के, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल टू 60 विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी। हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू को जो है वो फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट बढ़िया क्वेश्चन है, इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू होता है BAN cos थीटा। फॉर्मूला याद रखिएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BAN cos थीटा के। वैल्यू पुट करते हैं इसमें, B का वैल्यू कितना गिवन है 0.2। एरिया की बात करें तो 5 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5 इंटू 10 की पावर -4, 5 इंटू 10 की पावर -4। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है कितना है 100 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, ठीक है। कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो यहाँ पे अगर हम 1/2 पुट करेंगे, और स्टूडेंट्स अब इसको आगे करने की जरूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे कि क्या करना है। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 0.2 का डेसिमल हटा दिया तो 10 आ गया, 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, 10 से ये पावर कैंसिल हो जाएगा, और आप देख रहे हो यहाँ पे 10 है तो ये -3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा -4 और +1 प्लस माइनस माइनस दैट इज 5 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। तो फ्लक्स फाई की वैल्यू जो आएगी 5 इंटू 10 की पावर -3 के। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है, और इस 4 ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए जो है 5 इंटू 10 की पावर -3, ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला याद रखिएगा, फाई इज इक्वल टू BAN cos थीटा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, द एरिया ऑफ कॉइल इज 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप क्वेश्चन मिले तो अच्छे से रीड करिए और जो जो वैल्यूज गिवन है उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। भले ही वो MCQ है लेकिन माइंड में क्लियर होना चाहिए कि क्या गिवन है। सबसे पहले देखते हैं एरिया गिवन है, तो एरिया ए इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर दे तो 70 इंटू 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इट हैज 200 टन। नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 200 टन। द मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ कॉइल इज 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू गिवन है हमारे पास 0.3, ठीक है। तो B इज इक्वल टू हमारे पास गिवन है B इज इक्वल टू 0.3, ठीक है। एंड द कॉइल रोटेट बाय 180 डिग्री। कॉइल कितना रोटेट कर रहा है 180 डिग्री इन 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड में कॉइल का रोटेशन कितना है 180 डिग्री का। तो 180 डिग्री दैट इज कहां से स्टार्ट किया होगा 0 to 180, ठीक है ना। तो एंगल हमारे पास पहला 0 डिग्री है और दूसरा कौन सा है 180 डिग्री है, ठीक है। एंड टाइम t इज इक्वल टू गिवन है 0.1 सेकेंड के, ठीक है। द EMF इंड्यूस विल बी। हमें EMF की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। क्वेश्चन कोई भी आए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बहुत बढ़िया चैप्टर है। फेराडेज लॉ को याद रखिएगा। फेराडे लॉ बोलता है कि E इज इक्वल टू -d∅ अपॉन dt के, ठीक है। फेराडे लॉ कहता है E इज इक्वल टू -d∅ by dt। d∅ मींस व्हाट, चेंज इन फ्लक्स। चेंज इन फ्लक्स बोलेंगे तो क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो दैट इज E इज इक्वल टू हो जाएगा ∅2 माइनस ∅1 अपॉन dt के, ठीक है। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको, फाई इज इक्वल टू होता है BAN cos थीटा के,
ठीक है ना। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे तो E इज इक्वल्स टू, पहले फाई 2 की वैल्यू रखेंगे तो बी एन कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो B की वैल्यू कितनी है 0.3 इंटू ए कितना है 70 इंटू 10 की पावर -4 इंटू एन मीन्स नंबर ऑफ टर्न्स हमारे पास गिवन है, कितना गिवन है 200, ठीक है, इंटू कॉस थीटा, इनिशियल केस में अगर अपन ले तो 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर देन माइनस, फिर फाई 1 की जगह हम फिर यही फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बी एन कॉस थीटा, तो सेम वैल्यू यहाँ पे आएगी 0.3 इंटू 70 इंटू 10 की पावर -4 इंटू 200, बट स्टूडेंट ध्यान रखेंगे कॉस 180 आएगा, एंगल कितने डिग्री टर्न हो रहा है 180, एंड cos 180 इज इक्वल्स टू -1, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो आपका साइन रहेगा वो काय का रहेगा, माइनस का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइन है ये यहाँ पे माइनस का हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस एंड डिवाइडेड बाय टाइम, dt का टाइम हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 0.1 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये आप देखेंगे पावर 10 की पावर -4 है, 200 है, 70 है, 7 2 14, 14 का 0.3 में आप डेसिमल रिप्लेस करके भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट करेंगे इसको तो E इज इक्वल्स टू, जब इसको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो 4200 इंटू 10 की पावर -4, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ भी सेम वैल्यू है 4200 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइडेड बाय 0.1, ठीक है। और जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो आप देखेंगे 4200 10 की पावर -4, 4200 10 की पावर -4 अपॉन 0.1, तो जब आप इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्टेंट जो रहेगा वो आएगा 84 वोल्ट के, कितना आएगा 84 वोल्ट, तो E इज इक्वल्स टू 84 वोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 84 वोल्ट के रहेगा, ठीक है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ सोलेनाइड ऑफ 600 टर्न, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने 600 टर्न्स है, तो नंबर ऑफ टर्न्स n इज इक्वल्स टू हो जाएगा 600 टर्न्स इज 108 माइक्रो हेनरी, 108 माइक्रो हेनरी, मतलब हेनरी किसका यूनिट होता है सेल्फ इंडक्टेंस का, तो 108 माइक्रो हेनरी, नंबर ऑफ टर्न्स के लिए n1 ले लेते हैं, ठीक है। देन वो बोल रहा है द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ कॉइल हैविंग 500 टर्न, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को अगर हम चेंज कर दे, कितना कर दे 500 टर्न, दैट इज n2 इज इक्वल्स टू 500 टर्न कर दिया, ठीक है, विद द सेम लेंथ सेम है, ठीक है, एंड द सेम रेडियस भी हमने चेंज नहीं किया है, एंड द सेम मीडियम विल बी, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस हमको L2 की वैल्यू को क्या करना है फाइंड करना है। नंबर ऑफ टर्न्स जब 600 था, जब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू 108 थी, ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स को जब हम 500 कर दिया, उस केस में हमें सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड करना है, L2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको मालूम है कि लॉन्ग सोलेनाइड के केस में ये सोलेनाइड जो होता है उसके लिए सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर, ठीक है, L इज इक्वल्स टू क्या होता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर अपॉन L के, ठीक है, म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर, इसका जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला आप लेंगे सोलेनाइड के लिए तो वो आएगा L इज इक्वल्स टू, ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर अपॉन 2 के, ठीक है ना, n नंबर ऑफ टर्न्स है तो L को उसमें इंक्लूड कर दिया, तो आप देखेंगे L इज इक्वल्स टू म्यू नॉट n स्क्वायर पाई आर अपॉन 2 के। अब इस वाले केस से हमारे पास जो रिलेशंस गिवन है L और n गिवन है, ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये L है और ये n स्क्वायर है, बाकी ऑलरेडी आप देख रहे हो क्वेश्चन में लेंथ भी सेम है, रेडियस भी सेम है, मीडियम भी सेम है, तो ये बाकी की वैल्यूज पूरी की पूरी सेम रहेगी, तो आप इस फॉर्मूले से आप इसे रिजल्ट कैलकुलेट कर सकते हो कि L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, L इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, इसको हम कैलकुलेट करते हैं L1 अपॉन L2 इज इक्वल्स टू n1 स्क्वायर अपॉन n2 स्क्वायर के, ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं, L1 की वैल्यू कितनी गिवन है 108 अपॉन कितना है L2, n1 की वैल्यू कितनी गिवन है 600 का होल स्क्वायर अपॉन n2 का वैल्यू कितना है 500 का होल स्क्वायर, ठीक है, हमें L2 का वैल्यू फाइंड करना है स्टूडेंट्स, तो L2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा
ये 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए तो 6/5 हो गया। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं तो 108 इंटू ये इधर ट्रांसफर होगा, L2 इधर ट्रांसफर होगा, तो ये हो जाएगा 5 की पावर स्क्वायर अपॉन 6 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और अपॉन 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36। और स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे 108 से 6 को डिवाइड करिएगा, तो इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो L2 जो आएगा वो आएगा 75 माइक्रो हेनरी के। ठीक है, तो जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है आप देखेंगे हमारे पास जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें ऑप्शन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी 75 माइक्रो हेनरी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का एमसीक्यू का सेशन। कैसा लगा? इसमें हमने कवर किए हैं सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, जिसमें सारे टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। आपको ये सेशन कैसा लगा हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा। हमारा जो नेक्स्ट सेशन है उसमें हम सॉल्व करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस को। और हमारा ये जो चैनल है फ्यूक्यू एजुकेशन, इसमें आपको डिफरेंट वीडियोस और डिफरेंट सब्जेक्ट्स के बहुत सारे वीडियोस हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो ये वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिल सके, इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज इस चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।